हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे चैनल गायत्रीज क्रिएटिविटी पर बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं बेल्ट या तीरा वाले ब्लाउज की कटिंग कर रही हूँ। ये मेरा एक कॉटन का फैब्रिक है जो कि सिंपल है, मतलब इसमें अस्तर नहीं लगेगा। तो सबसे पहले मैंने ब्लाउज के कपड़े को उल्टा कर लिया है। अब मैंने ब्लाउज के कपड़े को उल्टा कर लिया है और उल्टा करके मैं इसे अच्छे से सेट कर लूँगी। और सबसे पहले हम इसमें लंबाई का मेजरमेंट करेंगे। तो ब्लाउज की लंबाई जो होती है वो 14 इंच रखते हैं हम, और 1 इंच एक्स्ट्रा सिलाई के लिए मार्जिन रखते हैं। तो 15 इंच की लंबाई ले लेते हैं। तो मैंने 15 इंच की लंबाई इसमें ले ली है। ये आगे जो है ये पीछे वाला पार्ट है, ये जो ऊपर की तरफ है ये पीछे वाला पार्ट है। इसकी लंबाई हमने 15 इंच रखी है। इसकी लंबाई लेकर मैंने कपड़े को अच्छे से हाथ से प्रेस कर लिया है, एक जैसा कर लिया है, कहीं से छोटा बड़ा ना रहे। और उसके बाद फिर इसे मैंने एक और बार फोल्ड कर लिया है। मतलब अब हम इसकी चौड़ाई निकालेंगे चेस्ट की। तो मैं क्या करती हूँ, मुझे 34 से लेके अगर 38 तक चेस्ट साइज़ का ब्लाउज बनाना होता है तो मैं एक बॉक्स बना लेती हूँ जिसकी लंबाई 15 इंच और चौड़ाई 12 इंच रखती हूँ। तो अभी मुझे 36 चेस्ट साइज़ के ब्लाउज की कटिंग करनी है। तो मैंने इसकी चौड़ाई जो रखी है वो 12 इंच ले ली है। ऊपर और नीचे दोनों साइड से मैं नाप लूँगी कपड़े को। 12-12 इंच होना चाहिए, कहीं से आगे या ऊपर या नीचे से कहीं से कम ना हो। और मैं निशान लगा लूँगी। उसके बाद अब ये जो ऊपर फैब्रिक आएगा ये आगे वाले पार्ट का आएगा। तो इसकी जो लंबाई हमें रखनी है, नीचे वाले फैब्रिक की हमने 15 इंच रखी थी। मतलब जो हमारे ब्लाउज का पीछे वाला पार्ट होगा उसकी लंबाई 15 इंच होगी, और इसकी हमें 17 या 17.5 रखनी है, क्योंकि ये तीरा वाला ब्लाउज है तो इसमें मार्जिन थोड़ा एक्स्ट्रा लगता है। तो अब मैंने इसकी जो लंबाई है वो यहाँ से ऊपर से 17.5 इंच रखी है, और फिर मैं इसकी कटिंग कर लूँगी। कटिंग करने के बाद मुझे एक ये रेक्टेंगल टाइप का पीस मिल गया है। अब मुझे यहाँ अपने चेस्ट के अनुसार इस पे निशान लगाने हैं, और इसमें आर्म होल की मार्किंग करनी है और गले की मार्किंग करनी है। सबसे पहले मैं कंधे का निशान लगाऊंगी। जो हमारा शोल्डर होता है वो 6 इंच है। मैंने 6 इंच का शोल्डर ले लिया है, और अब मैं आर्म होल का निशान लगा रही हूँ, जिसके लिए आर्म होल मैं 6.5 इंच पे काटती हूँ। 6 या 6.5 इंच की आर्म होल एक मीडियम साइज़ का जो साइज़ होता है। तो चेस्ट साइज़ 34 से लेके 38 तक
उसके लिए काफ़ी हैं। और अगर ज़्यादा चेस्ट साइज़ होता है तो उसके लिए फिर हमें आर्म होल को बढ़ाना पड़ता है, 7 या 7.5 रखना पड़ता है। मैंने आर्म होल की लंबाई ऊपर से 6 इंच ले ली है और नीचे से सीधी लाइन करके एक बॉक्स बना लिया है। अब इसमें हम एक कर्व देते हुए लाइन खींच लेंगे और आर्म होल का शेप दे देंगे। इस प्रकार से हमारे आर्म होल की मार्किंग हो गई है। अब मैं आगे के गले की मार्किंग करूँगी। तो आगे का गला जो होता है वो हम 2.5 इंच पे लेते हैं, 2.5 इंच जिसकी गहराई होती है, और लंबाई मैं 6.5 इंच ही रखूँगी। तो इस तरह से मैंने ये एक बॉक्स बना लिया है और इसमें गोलाई दे दी है। तो ये आगे के गले के निशान लग गए हैं। अब मैंने जो 12 इंच की लंबाई ली थी ऊपर और नीचे से, उसमें मैं नीचे से 1.5 इंच कम कर दूंगी और इस निशान को ऊपर से एक तिरछी लाइन खींच के मिला दूंगी। और अब इसकी कटिंग कर लेंगे हम। आर्म होल की भी कटिंग कर लेंगे। कटिंग करते समय ब्लाउज हिलना नहीं चाहिए, मतलब हिलता है तो उसे हाथ से ठीक से कटिंग करनी चाहिए, नहीं तो वो टेढ़ा मेढ़ा भी कट सकता है। अब ये जो कंधे हैं इसको मैं 0.5 इंच डाउन कर दूंगी, जिससे कि जो हमारे आर्म होल पर जो सिलवट आ जाती हैं, सिकुड़न आती हैं, कहीं कहीं झोल आने लगता है, वो नहीं आता है इससे। मैंने इसको 0.5 इंच डाउन कर दिया है आर्म होल की तरफ। अब मैं इन दोनों पार्ट को अलग कर दूंगी। ये आगे और पीछे के दोनों पार्ट सेपरेट हो गए हैं। ये जो छोटा वाला पार्ट है वो पीछे का है और ये जो लंबा है वो आगे वाला है। तो अभी मुझे पीछे वाले पार्ट को कुछ नहीं करना है, उसे ऐसे ही रख देना है। आगे वाले पार्ट को लेना है पहले। और इसमें हमें पट्टी कट करनी है और आगे वाली जो डॉट पॉइंट हैं और प्लेट्स जो होती हैं उनका निशान लगाना है। पहले तो सबसे पहले ब्लाउज को ठीक से बिठा लेंगे। आर्म होल सही से बैठना चाहिए, ऊपर नीचे कपड़ा हो जाएगा तो फिर वो आर्म होल में डिफरेंस आ जाएगा। इसलिए मैंने इसको ब्लाउज के कपड़े को एक जैसा कर लिया है। और आगे वाले पार्ट में हम 0.5 इंच की गहराई देते हैं। ये मैंने गहराई दे दी है। और अब मैं इसके गले को काट दूंगी। ये गला कट के तैयार हो गया है। अब इसके 2 पार्ट करूँगी। आगे वाला जो पार्ट होता है उसके 2 हिस्से करते हैं। दोनों हिस्से हो गए हैं अलग अलग। अब हमें इसमें पीछे वाला पार्ट ले लिया है हमने और इसमें हम गले की मार्किंग करेंगे, गला कट करेंगे। तो पीछे वाला गला मैं 8.5 इंच पे लगा रही हूँ, वही 2.5 इंच की चौड़ाई के साथ। 2.5 इंच की चौड़ाई और 8.5 इंच की लंबाई के साथ मैंने एक बॉक्स बना लिया है
और फिर गोल गले का शेप देते हुए मैं इस ब्लाउज की गले की कटिंग कर दूंगी। इसका गला मुझे सिंपल ही बनाना है, गोल गला बनाना है। तो मैंने गले की कटिंग कर ली है। और अब मैं जो पीछे वाले पार्ट में जो प्लेट्स पड़ती हैं उसकी मार्किंग करूंगी। तो इसको मैंने वही डबल फोल्ड कर लिया है और जिधर से ये कपड़ा फोल्ड है उस साइड से 4 इंच की दूरी पे एक मार्क लगा लेना है। और इस मार्क से ऊपर की तरफ हमें 3.5 या 4 इंच की लंबाई लेते हुए एक लाइन बनानी है और एक प्लेट का निशान लगा लेना है। फिर कपड़े को दूसरी तरफ मोड़ते हुए उल्टा कर लेना है और उस निशान को अच्छे से हाथ से प्रेस करना है तो वो निशान पीछे की तरफ वो भर जाएगा। और फिर उसे हमें चॉक की सहायता से डार्क कर लेना है तो वो दूसरी तरफ भी निशान लग जाएगा। ये पीछे वाले पार्ट में जो 2 प्लेट्स पड़ती हैं वो दोनों प्लेट्स की मार्किंग भी हो गई है। अब मैं आगे वाले पार्ट में प्लेट्स के निशान लगाऊंगी। मेरा बेटा देव सिलाई नहीं करने देता है, उसे भी खुद करनी होती है तो वो बार बार कोई ना कोई सामान लेके भागता ही रहता है। अब मैं इसकी डॉट पॉइंट की निशान लगा रही हूँ। ऊपर से मैंने इसकी लंबाई 10 इंच रखी है और 10 इंच रख के निशान लगा लिया है। और इस निशान की आगे से जो हमारे खुला हुआ पार्ट है उधर से 4 इंच होनी चाहिए। ऊपर और नीचे से 4-4 इंच की दूरी रखते हुए हमें निशान लगा लेना है। अब हम बेल्ट कट करेंगे तो उसका मेजरमेंट हमें आगे की तरफ से जिधर से हमारा ब्लाउज खुला हुआ होता है ऊपर से 5 इंच की दूरी पे निशान लगाना है। जिधर से हमारे हुक और आई लगे होते हैं ये उधर वाला हिस्सा है, उधर से 5 इंच की दूरी लेनी है और ये पीछे की तरफ से 7 इंच की। तो इन दोनों पे हमने निशान लगा दिए हैं दोनों साइड, आगे और पीछे। अब ये जो हमने अभी डॉट पॉइंट लगाया था यहाँ से 2.5 इंच की दूरी पे एक निशान लगाना है। और इस जो अभी हमने निशान लगाया है इसकी जो लंबाई है ऊपर से 12.5 इंच होनी चाहिए। अब हमें ये 3 पॉइंट मिल जाते हैं तो हमें इन तीनों पॉइंट को मिलाते हुए एक लाइन बनानी है। थोड़ी तिरछी लाइन बनेगी ये, तो एक लाइन बना लेनी है जिसमें थोड़ा सा कर्व भी आएगा। इसको फिर हमें इस जो डॉट पॉइंट है इसे नीचे की तरफ मिला देना है तो ये हमारी एक आगे वाली प्लेट बन जाएगी। और ये जो पॉइंट है यहाँ से इसे 2 इंच की इसे मतलब 2 इंच की दूरी पे रखते हुए हम आगे और पीछे दोनों साइड की प्लेट्स बना लेंगे। दोनों ये जो प्लेट्स होती हैं इनके बीच की आपस में जो दूरी होती है वो 1.5 इंच या फिर 2 इंच रखते हैं हम। इस तरह से मैंने ये चारों प्लेट्स बना ली हैं। अब इन चारों प्लेट्स के बीच में आपस में जॉइंट करते हुए एक सर्कल बनाएंगे, मतलब एक गोला बनाएंगे। अगर ये गोला ठीक से बनता है और सारी प्लेट्स की दूरी बराबर है तो हमारे ये जो प्लेट्स हैं वो बहुत अच्छी निकल कर आएंगी। और अब हम इसकी बेल्ट को कट कर देंगे। ये हमारे तीरा वाले ब्लाउज की कटिंग हो गई है।
प्लेट्स को हम थोड़ा चॉक की सहायता से गहरा कर देंगे। और फिर इसे उल्टा करके दूसरे पार्ट के ऊपर रख के चौक वाली तरफ से रखेंगे और ऊपर से अपने हाथ से इसे अच्छे से प्रेस करेंगे, दबाएंगे, जिससे कि हमारे जो चौक का निशान है वो दूसरे वाले पार्ट पर भी उभर आएगा। और फिर हम उन लाइंस को गहरा कर देंगे चौक से, तो हमारे दूसरे वाले हिस्से में भी प्लेट्स के निशान लग जाएंगे। इस तरह से हमें ये मार्किंग पूरी कर लेनी है। मैंने ये सारे निशान इसके गहरे कर दिए हैं। ये मेरे दोनों जो हिस्से हैं दोनों तरफ के, उन पे प्लेट्स के निशान लग गए हैं। अब मुझे इसकी बाजू कट करनी है। तो हमने अपने आर्म होल की लंबाई 6.5 इंच रखी थी, तो हम इसकी जो बाजू रखेंगे, बाजू की चौड़ाई जो रखेंगे वो 8 या 8.5 इंच रखेंगे। मैंने इसकी 8.5 इंच रख ली है और ब्लाउज की बाजू की लंबाई मैंने रखी है 7.5। तो रेडी होके ये मुझे 6.5 में मिल जाएंगी। और फिर मैंने इस तरह से बाजू की गोलाई का निशान लगा लिया है और मैं अब इसे कट कर दूंगी। तो मेरी बाजू भी कट के तैयार हो गई हैं। और मेरे ब्लाउज की पूरी कटिंग हो गई है। तो आप लोगों को मेरा वीडियो कैसा लगा? अगर मेरे द्वारा दी गई जानकारी आप लोगों को समझ में आई हो और मेरा तरीका आप लोगों को पसंद हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर से करना। और अगर चैनल पर नए हैं, अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ये मेरा ब्लाउज़ बनकर तैयार हो गया है। इसकी स्टिचिंग मैंने कर ली है और बन के ये कुछ इस तरह से लग रहा है।